बीते दिन सूर्या के घर पर आकर के ये दिखाने का कोशिश किए थे कि घटना के बाद से यहाँ के लोग क्या कुछ सोचते हैं, आखिरकार माँ कैसे इस घटना को देखती है। लगातार ये डिमांड था कि अब जो आरोपी है उसका इनकाउंटर हो। आज एक बार फिर से जो है हम सूर्या के घर पे आ चुके हैं। जो आरोपियों का जो इनकाउंटर हुआ है उसके बाद से माँ इस इनकाउंटर को कैसे देखते हैं, जो योगी जी के शासनकाल में जो एक्शन हुआ है उस एक्शन को कैसे देखते हैं, माँ से जानने का कोशिश करेंगे। सवाल तो मेरे पास बहुत कम है, जो भी है उसमें जानने का। नमस्ते। योगी जी के शासनकाल में जो एक्शन हुआ है कैसे देखते हैं? बाबा योगी और मोदी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मेरे लड़के को इंसाफ दिया। आगे भी और कुछ? और क्या, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और जो मीडिया हमारी इतनी ऊंची आवाज़ बढ़ाने के लिए, और हमारा हिंदू जो संगठन है सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। योगी जी को और क्या करना चाहिए ऐसा जो आगे सूर्या जैसे कोई घटना न घटे इस क्षेत्र में? मेरा तो बस बाबा से यही रिक्वेस्ट है कि बाबा इन जो जेल के अंदर हैं इनको बाहर ना निकलने दें, क्योंकि मेरे जैसी किसी माँ की कोख फिर बार बार ना उजड़े, कोई और माँ अपने बच्चे की भीख ना मांगे दोबारा से। कहीं से आपको कोई धमकी वमकी भी मिला है, कुछ ऐसी बातें? नहीं, कोई किसी ने कुछ नहीं, बोला भी? नहीं। आप लोग इस घटना के बाद जो एक्शन हुआ है कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, और योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं। यहाँ के प्रशासन का बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय पर रहते ही सारे अपराधियों को पकड़ा, और जो मुख्य जो अपराधी था वो उसे 72 हुरों के पास भेजने का काम किया। यानी ठीक है, सब लोग सुरक्षित? बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। योगी प्रशासन जो कार्य कर रहा है, यहाँ का जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो कार्य कर रहा है वो सराहनीय है। क्या लग रहा है योगी जी से कुछ देश को भी सीखने के और भी राज्य में? नहीं, अपराधियों के मन के अंदर तो भय होना चाहिए, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत गोसाई रामायण सिखलाती है, और राम धनुष के बल पर ही सीता लंका से आती है। अपराधी जो हैं उनके मन के अंदर भय होना चाहिए, और वो भय योगी सरकार ने दिखा दिया है और करके दिखा दिया है। और अपराधी या तो भयभीत है, या तो प्रदेश से बाहर है, या तो फिर जेल के अंदर है, और ऐसा ही होना चाहिए। जैसा योगी का सरकार चल रहा है वाकई में बहुत ही सराहनीय। ठीक है। बाकी देखिए सिमरन गुप्ता जी भी है, पहले भी आए थे, लगातार लोग जो है इनकाउंटर का मांग कर रहा था, आप बोले भी कि इनकाउंटर होगा, हो गया। देखो, मैं एक नेता बन के नहीं, एक बेटा बन के आया हूँ, है ना तो मैं नेता का बेटा हूँ, ना नेता मैंने बनना है। मेरे परिवार के लोगों ने जो आदेश दिया, मुझे घमंड भी है, प्राउड भी है, शहीद का बेटा हूँ, शहीद का भाई हूँ। हमारे फौजियों में एक बात सिखाई जाती है, पहले लात बाद में बात। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे कुछ एक बुले हिंदू इन्हें भाईचारे का नारा देते हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ सेकुलर ते ऐसे हैं जो सूर्या भाई की निर्मम हत्या के बाद भी भाईचारे का नारा दे रहे हैं बाहर खड़े होके। उन बुले सेकुलर कुत्तों से एक बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन तुम्हारे घर का कोई बच्चा इन जिहादी आतंकवादियों को द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाएगी, तब तुम ये भाईचारे का नारा कहना बंद करोगे। और जो महाराज जी ने किया वो अच्छा किया, और महाराज जी का पहले भी अच्छा उनका शासन रहा है और अभी भी रहा है। जिस तरह महाराज जी कार्य कर रहे हैं उस तरह कुछ लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ, कि वो कुछ सेकुलर कुत्ते हैं, जिन्हें सेकुलर कुत्ता ही कहूँगा। हमारी भाषा में, आर्मी की भाषा में सेकुलर कुत्ता ही कहा जाता है ना। जैसे कि आप देखा होगा यहाँ पर बहुत सारे नेता आए हैं। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, जिस तरह यहाँ पर पिछले 10 दिन से आ रहे हैं, अगर 1-1.5 महीने तक यहाँ पर इसी तरह सारे हिंदू नेता और सभी लोग आते रहें तो इन की औकात नहीं है इस तरह किसी भी हमारे हिंदू भाई की निर्मम हत्या करने की। मैं खुलेआम आपको बता दूं। हाँ, एक बात सुन लेते हैं। क्या एक्चुअली में जहाँ से मानसिकता उदय होता है, जहाँ से इस ऐसे मानसिकता, जिहादी मानसिकता उदय होता है, वो है मदरसा। और मदरसा पूरी तरह से प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारत में बैन हो, क्योंकि मदरसे की पढ़ाई में जिहादी मानसिकता पढ़ाई जाती है, कट्टरता पढ़ाई जाती है, कट्टरता पढ़ाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उर्दू बहुत अच्छा शब्द है, उर्दू लागू करना चाहिए, सरकारी विद्यालयों में भी लागू करना चाहिए। लेकिन जो कट्टरता सिखाई जाती है मदरसे में,
ऐसे सारे मदरसे बैन होनी चाहिए। और खोड़ा में तो अवैध मदरसों का भंडार है, इसको तत्काल योगी सरकार, मुझे विश्वास है कि तत्काल योगी सरकार इसको धराशायी करेगी। धराशायी करेंगे। सिमरन जी, एक सवाल है, जब सबको पता है, अपराधियों को भी पता है कि योगी जी के कार्यकाल में जो है, योगी जी के शासनकाल में कोई भी अपराधियों के लिए जगह नहीं है, फिर भी जो है ये लोगों के अंदर खौफ क्यों नहीं है? देखो, एक बात आपको बता दूं, महाराज जी जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं शायद भी कोई मुख्यमंत्री कर रहा होगा, मगर महाराज जी के कार्य करने में सेकुलर नेता पहले भी का अड़चन आती रहती है। मगर इन जिहादियों का, जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि उर्दू तो उसको मतलब नहीं है। जब तक ये दो संगठन इंडिया में हैं, एक तबलीगी जमात की स्थापना 1926 में हुई थी, वो भी कांग्रेस के सेकुलर कुत्तों ने आरएसएस को काउंटर करने के लिए तबलीगी जमात की स्थापना की। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई नागपुर में। इसी को लिए काउंटर करने के लिए कांग्रेस के सेकुलर कीड़ों ने तबलीगी जमात की स्थापना हुई। तबलीगी जमात की स्थापना मुसलमानों के विकास के लिए हुई। मगर उसका मैं केस भी मैं लड़ रहा हूँ, उसका ही नहीं, बहुत सारे हैं। PFI बैन हुआ, मेरी बात हुई है, वक्फ को लेकर केस लड़ रहा हूँ, हलाल सर्टिफाइड है उसको लेकर केस लड़ रहा हूँ, 287 केस है, अकेला लड़ रहा हूँ अपने बलबूते पे, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है। और यहाँ भी आया हूँ तो अपने बलबूते पे आया हूँ, कोई नेता बन के नहीं, एक बेटा बन के आया हूँ। आपको बता दूँ, हमेशा आता रहूँगा। मैंने कहा भी है कि जितनी भी लीगल सपोर्ट होगी यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं सपोर्ट करूँगा, तन मन धन गन से, हर तरह से सपोर्ट करूँगा। और जब तक ये दो संगठन इंडिया में हैं, जब तक ये दो संगठन बैन नहीं होंगे, तब तक इसी तरह दियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। एक है तबलीगी जमात, दूसरा जमीयत उलेमा हिंद। जिसको देखना है देख लो, तबलीगी जमात, जमीयत उलेमा हिंद खुलेआम हमारे देश में जितने भी होते हैं, जितने भी हिंदू नेताओं की हत्या होती हैं, जितने भी लफ्ज़ जिहाद में हिंदू बहनों को मारा जाता है, जितने भी लैंड जिहाद होते हैं, उन सबको करने वालों का केस तबलीगी जमात, जमीयत उलेमा हिंद लड़ता है, उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। जब तक ये सभी संगठन बैन नहीं होंगे, तब तक इसी तरह इन जिद्दी आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। कि हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदुओं का हिंदुत्व का विरोध करते हैं। हम इनसे परेशान नहीं हैं, हम अपने दोगले हिंदुओं से परेशान हैं जो हमारा ही विरोध करते हैं। जितना मुझे मेरे बड़ों ने बताया है ना, यहाँ पर काफ़ी दुर्गा माता रानी के बड़े बड़े जागरण होते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। आज वो प्रोग्राम को बैन करा दिया गया। क्यों? सेकुलर नेताओं के कारण। यहाँ पर कुछ एक हिंदू सेकुलर नेता हैं जिन्हें सेकुलरिज्म का कीड़ा बहुत बड़ा है, वो सारे माता रानी के प्रोग्राम बंद करा दिए गए। जैसे कि आज इस खोड़ा में हमारे बड़े साहब ने बताया, इतनी सारी मस्जिद मदरसे हैं, सारे अवैध मस्जिद मदरसे हैं। इसको लेके हमने पिछले महीने जुलाई में डेट है, यूपी में जितने भी अवैध मस्जिद मदरसे हैं, जिस तरह मैंने उत्तराखंड में अवैध मस्जिद मदरसे तोड़वाई हैं, उस तरह यूपी में हम लोग उस केस को लेके आ रहे हैं, लड़ेंगे। 8 जुलाई डेट है उसकी, यूपी हाई कोर्ट में जांच की। जितने भी अवैध मस्जिद मदरसे हैं जहां से आतंकवादियों की फैक्ट्री निकलती है, उन पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। और खोड़ा में जितने भी अवैध मस्जिद मदरसे हैं वो भी सारे टूटे जाएंगे। और आपके द्वारा एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ के मौलवी ने एक बात कही थी, किसी के बाप में दम नहीं है। उस मौलवी को एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा नाम सिमरन गुप्ता है, मेरे पापा का नाम शहीद कर्नल सुरेश गुप्ता है, मम्मी का नाम शहीद मेजर अंजू गुप्ता है। मेरे से बड़ा वाला कारगिल में शहीद हुआ, इसका नाम मेजर विवेक गुप्ता है। अगर तू वाकई में अपने बाप की औलाद है तो तेरे मस्जिद मदरसे में सूअर का बाड़ा बनाऊंगा। और मैं तो सभी हिंदू समुदाय से कहता हूँ कि जितने भी मस्जिद मदरसे हैं उन सब में वाल्मीकि समाज को दान कर दो। वो अपने मंदिर में ओनली मस्जिद मदरसों में जितने भी हैं वहाँ पर सूअरों का बाड़ा बना दो, ताकि वाल्मीकि समाज ही हमारे लिए धन्यवाद बोलेगा। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, जिसको बुरा लगता है लगो, मुझे परवाह नहीं। आगे अब सूर्या के साथ क्या होना चाहिए? सूर्या भाई के साथ न्याय हुआ है, होगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, माता से बोल के आया हूँ, है ना, तुम चिंता मत करो। एक बेटा क्या है, अभी 10 बेटे हम जिंदा हैं। अभी सूर्या भाई के साथ यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं साथ लड़ूंगा, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर तरह से लड़ेंगे हम लोग। वैसे बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, सरकारी वकील मिलेगा। और सरकारी वकील के साथ भी मेरी पूरी लीगल टीम खड़ी होगी। अभी मैंने अम्मा से नगर विकास राज्य
मंत्री नंदगोपाल नंदी, उनसे मैंने बात कराई है ना। उन मेरे घर वालों ने भी कहा है कि पूरी सपोर्ट हम लोग इनकी करेंगे। ठीक है, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने सुने अभी हमारे साथ सिमरन गुप्ता जी और इनकी जो माँ थी, आसपास के पड़ोसी थे, इनका जो राय था रखे एक्शन के बाद से। बाकी अब आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।